लोग, आई होप सब ठीक हैं। एक चीज़ आप लोगों को जो कि कॉमन है पता लगी गई होगी कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं मतलब 2023-24 सेशन है उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, राइट। और 23-24 जो डेट थी वो अब जाकर 5 दिसंबर तक चली गई है। बट इसके साथ आप लोगों को थोड़ा सा फाइन भी पे करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं बोलूँगी, जो बेचारे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अगर आप 24 तारीख जो कि अब निकल चुकी हैं, अगर 25 तारीख से 28 तारीख तक फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप मतलब स्कूल पर ये चीज़ आ गई है तो 300 रुपये फाइन है। और उसके बाद 29 से 5 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा when you will fill your exam form for 2024 सेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि किन स्टूडेंट्स के लिए है जो डेट एक्सटेंड हुई है या जो भी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, मतलब ये चीज़ जो है वो किसके लिए है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सिंपल सी बात है। अभी देखो, जो भी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, ये चीज़ अभी उनके लिए है। रेगुलर वालों को ये चीज़ अभी थोड़ी सी ध्यान रखनी है, मतलब स्कूल के ऊपर है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं मतलब जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अभी ये फॉर्म नहीं है। लाइक सीटीपी स्टूडेंट्स हैं या जो भी बच्चे ऐसे हों जिन्होंने अभी सीटीपी का एग्जाम नहीं दिया था, दे कैन ऑल्सो फिल दिस फॉर्म, ठीक है ना। 2024 में उन लोगों के एग्जाम्स होंगे। और कब होंगे? जब आप लोगों का रेगुलर वालों के एग्जाम्स होंगे ना, एट दैट टाइम आप लोगों के भी एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में एक चीज़ आप लोगों को और बता देती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो अभी बच्चे जो अब एग्जाम्स देंगे बट उनके फॉर्म्स अभी नहीं निकले हैं। और इससे एक चीज़ पता लग जाती है, जैसे कि सीटीपी स्टूडेंट हैं जो भी और ओपन स्टूडेंट हैं जो भी, दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, जिनका भी अभी रिजल्ट नहीं आया है ना। तो उनका रिजल्ट अब लास्ट डेट अगर मैं 2024 सेशन की बोलूँ तो 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर के तक जो है वो फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो चांसेस पूरे यहाँ पर बन रहे हैं जो भी सीटीपी वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अभी आना है, उनका रिजल्ट ये लोग 5 से पहले ही देंगे, लेट नहीं होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी वेटिंग में हैं कि मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और होना भी चाहिए क्योंकि रिजल्ट को लेकर बच्चों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बार, क्योंकि डिजिटल मार्किंग वगैरह भी है। अब इन एग्ज़ाम्स के रिजल्ट से ही डिजिटल मार्किंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट निकलते हैं। बट जो भी ये स्टूडेंट हैं मतलब सीटीपी और ओपन वाले जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम्स अभी आप लोगों के जो भी 2024 में होंगे वो बच्चे जो हैं अभी उनके भी फॉर्म इसी टाइम पर भरे जाएंगे। तो अब देखा जाता है क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो ये भी थे कि मैम हम लोग अगर इस पेपर में फेल जाते हैं देन हम उस फॉर्म को कब भर सकते हैं, मतलब सीटीपी ओपन वाले। तो आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है ना वो पूरा का पूरा दिसंबर और जनवरी इसी के बीच में चलता है। इसी के बीच में टाइम होते हैं जब आप लोगों के 2024 सेशन के फॉर्म्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं हरियाणा बोर्ड थोड़ा सा लेट अगर ये चीज़ें कर रहा है तो कुछ रीज़न यही हो सकते हैं। एक तो इनके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आपके कौन से निकलेंगे, मतलब अगर आप लोगों की डेट एक्सटेंड हुई है तो इससे क्या क्या चीज़ें समझ आती हैं। जैसे फर्स्ट 2024 एग्ज़ाम जो हैं वो आपके थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर पता लग सकती है कि सीटीपी एग्जाम फॉर्म जो हैं, सीटीपी या फिर ओपन वालों के जो फॉर्म हैं वो भी दोबारा से निकलेंगे 2024 के लिए। तो इसलिए भी थोड़ा सा ये चीज़ें एक्सटेंड की गई हैं सो दैट जो बच्चे अभी सीटीपी का फॉर्म जो जिनका भी रिजल्ट आना है उसमें से कई बच्चे जो हैं वो अभी रीअपियर या फिर रीचेकिंग या फिर रीवैल्यूएशन उसके अंदर भी जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो बच्चे जब फॉर्म कब फिल कर पाएंगे वो इन्हीं टाइम पर फॉर्म फिल करेंगे जो अभी आपको डेट दिख रही है जो कि 5 दिसंबर आपको नजर आ रही होगी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखा जाएगा कि ये क्या किस तरीके से होता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसमें आपको परेशान होने की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आप लोगों को ना दिमाग चलाना है एक तो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और दूसरी चीज़ एक और जो बहुत अच्छी अब रहेगी, जैसे 2024 आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो सीबीएसई वालों के जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट आप लोगों को पता लगी गई होगी क्या है। सीबीएसई काफ़ी पहले जो है वो सब चीज़ें बता देता है। तो 15 फैब है, 15 फैब ऐसे ही स्टार्टिंग है। स्टार्ट जो है वो लास्ट ऑफ फेब से ही होंगे उनके पेपर, मतलब जो शुरू के पेपर जो है वो थोड़े से माइनर सब्जेक्ट्स के होते हैं, है ना। मेजर सब्जेक्ट्स जो है वो बीच मतलब लास्ट ऑफ फेब में ही स्टार्ट होंगे। तो यहीं नहीं, अगर हम एचबीएसई की बात करें तो एचबीएसई के एग्ज़ाम्स अगर वो दिसंबर में
के लास्ट तक भी अगर फॉर्म फिलअप प्रोसेस चलता है आप लोगों का, तो आप लोगों के एग्जाम जो है वो लास्ट ऑफ फेब या फिर मार्च स्टार्ट, इस टाइम पर आप लोगों के जो एग्जाम्स है ना वो रहेंगे, ठीक है ना। और एक जो नई चीज यहाँ पर आपको अब देखने के लिए मिलेगी, दैट इज डिजिटल मार्किंग। अब डिजिटल मार्किंग को लेकर सब लोग एक्साइटेड हैं और मुझसे बच्चे पूछ भी रहे हैं कि मैम चेकिंग हो रही है, कैसी हो रही है, रिजल्ट कैसा बनेगा, क्या रहेगा। तो उसको लेकर मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ कि अभी देखना बनेगा कि किस तरीके का रिजल्ट आप लोगों का निकलता है और किस तरीके का आपका डिजिटल मार्किंग वाली चेकिंग जो है वो कैसी होती है, देखा जाएगा वो, ठीक है। तो उसको लेकर अभी हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट CTP के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो पूरे चांसेस हैं कि आप लोगों का रिजल्ट, जो भी ओपन और CTP वाले स्टूडेंट हैं हु आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, उनका रिजल्ट जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 दिसंबर लास्ट डेट है। इसके बाद डेट ये लोग एक्सटेंड करते हैं, नहीं करते हैं, दोबारा से फॉर्म निकालते हैं, क्योंकि दिसंबर से जनवरी का जो टाइम होता है, दिसंबर से जो जनवरी का टाइम होता है ना, वही टाइम जो है वो आप लोगों के ओपन वाले या रेगुलर वाले फॉर्म्स जो है वो फिलअप होते हैं। तो वो अब ये देखा जाता है कि किस तरीके से HBSC इस चीज़ को हैंडल करता है, वो चीज़ देखने में बनेगी, ठीक है। तो वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर साथ के साथ जो है वो हो जाती हैं। बाकी अगर आप चैनल पर बने हुए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा अपडेट लेते रहिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है ना। सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियो दिख जाए और आपको थोड़ी सी अपडेट पता लग जाए, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ये चीज़ें बताते हैं और गाइड करते हैं, तो आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो आप उनसे उनको देख सकते हैं और उनसे ये चीज़ें जान सकते हैं। कुछ कंपल्शन नहीं है, बस जहाँ पर आपका दिल वो हो कि हाँ ये चीज़ जेन्युइन है, बस वहाँ पर होगा करो, ठीक है ना। कोई ये नहीं होता है कि हाँ हमें तो इन्हीं की बात सुननी है या फिर हम बहुत बाउंड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर हम रहते हैं, है ना, और हमारी पूरी की पूरी मर्जी चलती है कि हम किनको देखें, किनको सुने, किन से ज्ञान लें, किन से ना लें, तो वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर होती हैं, राइट। तो ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब रिजल्ट जो आप लोगों का 2024 एग्जाम आएंगे, जैसे एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था जो बोल रहा था कि मैम जैसे CTP के अंदर या फिर वो ओपन कैटेगरी के अंदर था, तो अगर इसका रिजल्ट जो है वो अभी नवंबर में आ जाता है, नवंबर या दिसंबर में आ जाता है, तो हम लोगों को अब मार्च सेशन के लिए जो है वो 3 मंथ्स ही तो बचे हैं, है ना। तो वो बोल रहा था कि मैम अभी 2-3 महीने जो बचे हैं, क्या हमारा जैसे वो मान लो 10th क्लास में है, तो क्या वो हमें 11th में एडमिशन दे देंगे और हमारे भी मार्च में पेपर हो जाएंगे। सो दैट यहाँ पर वो गलत है, आपके पेपर जो हैं वो अभी नहीं होंगे। आप अभी 10th का जो आपने क्लियर कर लिया है, इफ़ यू विल पास इन योर CTP और ओपन रिजल्ट, तो आपका आगे प्रोसेस क्या होगा ध्यान से देखना। 10th क्लास के अंदर जब आप CTP ओपन के थ्रू पास हो जाएंगे, उसके बाद आपको मार्च 2024 के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। 2024 में आपको एडमिशन लेना है, किसमें, 11th क्लास में, और 2025 में आपके एग्जाम्स होंगे। जिन भी बच्चों को ये डाउट लग रहा है कि मैम हम लोग जो हैं अभी 2 महीने हमारे रह गए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेके उसका पेपर ले सकते हैं, सो यू आर रॉन्ग। एक चीज़ मैं आप लोगों को साफ साफ बता देती हूँ कि स्कूल वाले आप लोगों को मोर देन 6 मंथ्स अगर जब हो जाते हैं, मोर देन 6 मंथ्स जब आपको हो जाते हैं, उस टाइम पर आपको एडमिशन कोई भी नहीं देता है, ठीक है। नो एडमिशन, कोई भी एडमिशन नहीं देता, बिकॉज क्योंकि आपके हाफ ईयरली तो खत्म हो चुके हैं, है ना, आपका हाफ सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सो दैट आपको दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम होता है एक पर्टिकुलर सिलेबस को खत्म करने के लिए, सो दैट आपके पास वो टाइम अब नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट सेशन में आपका एडमिशन होता है, देन यू विल डू स्टडी फॉर योर फर्दर क्लास, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है चीज़ों को, ठीक है बच्चा। और जो भी आप लोगों को डाउट्स रखते हो, कोई भी आपको उलझन रहती हो स्टडी से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, सो यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। थोड़ी सी तबीयत जो है वो अभी ख़राब चल रही है 3-4 दिनों से, और अभी भी मुझे काफ़ी पसीना आने लग गया है, फीवर वगैरह, तो फिर भी ट्राई किया। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही पहुंच रही होगी, काफ़ी धीरे बोल रही हूँ मैं,
तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों पे को लेकर आप थोड़ा अलर्ट रहो। और कोई डाउट होता है कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना है अगर आपको समझ आया है, पसंद आया है तो, ठीक है। इसके अलावा में अगर आप इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आप एक शॉर्ट सीरीज चलाई हुई है मैंने, उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।